तो हेलो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों इससे अगले वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर का क्लास 1 देखे थे। क्लास 1 में हम लोगों ने कुछ चैप्टरों को देखे जो कि इम्पोर्टेंट वन लाइनर थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर को स्टार्ट करेंगे वर्ण से या वर्णमाला से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है, पहला क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ध्वनि आवृत्ति का सूचक है तो प्लुत स्वर, इंपॉर्टेंट है। ध्वनि आवृत्ति का सूचक क्या है? प्लुत स्वर। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो वाक्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी एक लाइनर पूछे जाते हैं, वन लाइनर। अभी हम लोग आगे देखेंगे वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण क्या है? क ख ग घ। और अक्षर क्या है? का में हलंत प्लस आ में हलंत, तो का निर्माण होता है वर्ण का। खा में हलंत प्लस आ में हलंत, तो खा का निर्माण होता है वर्ण का। तो हम लोग देखें कि वर्ण खंडन को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण का खंडन, वर्णों के खंडन को ही अक्षर कहा जाता है। इसी प्रकार हम लोग वर्णों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और वर्ण को दो भाग, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। या अगर नोट्स आपको लेना है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स की टेलीग्राम लिंक, चैनल के लिंक से द्वारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, आपको यह PDF प्रोवाइड किया जाएगा। या कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, मुझे PDF लेना है, तो भी आपको दिया जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? ये हम लोगों ने देखा कि वनों की संख्या को दो भाग, वन कितने हैं? 52। और कितने वनों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर वन और व्यंजन वन। स्वर वनों की संख्या कितना है? 11। और व्यंजन वनों की संख्या है 33। तो स्वर वनों में क्या क्या है? फिर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और व्यंजन में स्पर्श, अंतस्त्य और ऊष्म। ठीक है दोस्तों, और संयुक्त व्यंजन भी होता है। ये सभी इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे क्या है? स्वरों का आचरण स्थान के अनुसार आधार पर वर्गीकरण। जैसे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ में आकार, बड़ा ई, बड़ा ओ, मूर्धनी ए, बड़ा ए, ओ, औ, अंग, आ। ये सभी दीर्घ स्वर है। इन्हें बोलने से दो स्वर दीर्घ स्वर बोला जाता है। इसके प्रकार हम लोग प्लुत स्वर को देखेंगे तो प्लुत स्वर में रा, ये प्लुत स्वर है। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार का स्वर का वर्गीकरण क्या है? तो देखिए, अग्र स्वर में ई, ए, ये सब अग्र स्वर है। और मध्य स्वर में आ आता है। उसी प्रकार पश्च स्वर में आ, उ, बड़ा उ, ओ, ये सब आता है। ये इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे स्वरों का मुख्य द्वार के आधार पर वर्गीकरण कैसा है। तो मुख्य द्वार के आधार पर विपरीत, ओपन, पूरा मुंह खुला जाए तो आ। अर्ध विपरीत, हाफ ओपन, खुले तो आधा मुंह खुला जाए तो अ, ए, ओ। और सामवेद्य मतलब मुख्य द्वार लगभग बंद सा हो तो ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, ये सभी आते हैं। आगे हम लोग और देखेंगे तो अर्धसमृद्ध मुख्य द्वार लगभग आधा बंद हो तो ए, ओ। ये सभी जीव के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है? होस्टों के स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो आवृत्तिमुखी और वृत्तिमुखी। आवृत्तिमुखी में आ, ई, ए, ओ आएगा और वृत्तिमुखी में उ, बड़ा उ, ओ आएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर अगर हम देखेंगे तो अनुनासिक और अनुनासिक, अनानुनासिक। तो अनुनासिक में आ, ई, बड़ा ई और अ, ओ, ई, ये सब आएगा। ये सब इम्पोर्टेंट, इन्हें आप रट लीजिएगा। और आगे इसी प्रकार हम लोग देखेंगे नोट में है अन्य दो स्वर और है आ और आ, जो आज्ञ व स्वर कहलाते हैं। आज्ञ व इम्पोर्टेंट है। ये जो दोनों है ये आज्ञ व स्वर कहलाते हैं। आ में और सारे स्वरों को सघोष ध्वनि कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे स्वरों को सघोष ध्वनि कहा जाता है। इसी प्रकार स्वरों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे तो कंठ, आ, अंगा, ये कंठ के
तासा, ई तालु से आता है, री मूर्धन्य से आता है, ओ कंठस्थ में से आता है, ए तो कंठ तालु दोनों से आता है। इसी प्रकार हम लोग स्वरों को कंप्लीट किए। अभी व्यंजनों का वर्गीकरण को देखते हैं। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कंठ से का वर्ग हा, हकु विसंजु में कंठ सूत्र है ये रटने का। स्पर्श व्यंजन का कंठ से का वर्ग आता है, तालु से चा वर्ग या सा, और मूर्धन्य से टा वर्ग रा सा, दंत से ता वर्ग साला, ओष्ठ से पा वर्ग आता है। ये सभी रटने का तरीका है, आप इसे रट सकते हैं। दंतोष्ठ व और फा ये सभी आता है, सब रटने का तरीका है। अभी हम लोग अंतस्थ व्यंजन देखेंगे। अंतस्थ व्यंजन में या रा ला वा, या रा ला वा इसे रट दीजिए। अंतस्थ व्यंजन कौन है? या रा ला वा। जैसे अर्ध स्वर या और वा, लुटिंत में रा, परिकल्पित और पार्श्विक में ला, ये सभी अंतस्थ व्यंजन है। इसके आगे हम लोग देखेंगे उष्म व्यंजन। उसमें संघर्षी व्यंजन, जिसमें आवाज़ निकालने में आपको ज़्यादा उष्म मतलब मेहनत लगे, सांस निकले, सा सा हा, ये सभी उष्म व्यंजन है। इसी प्रकार में आप देख सकते हैं कि अपत्यक त्रिभुवन व्यंजन में डा आगत, गृत, ध्वनि क ख ग ज फ ये सभी है। स्पर्शी संघर्ष में चा वर्ग आएगा। संयुक्त व्यंजन में देखिए छ त्रा अर्घियाँ, छ त्रा अर्घियाँ है, संयुक्त व्यंजन है, छ त्रा अर्घियाँ। और इसको अगर विच्छेद करेंगे बन का, तो का में हलंत प्लस सा, ता में हलंत प्लस रा, जा में हलंत प्लस या। इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि वत्स्य में या र ला सा ना, या र ला सा ना। अघोष, अघोष वर्ग 1 2 वन प्लस सा। और सघोष में वर्ग 3 4 5 वन प्लस या रा लावा प्लस सारे स्वर प्लस हा प्लस अपेक्षित। मतलब जैसे का वर्ग, वा वर्ग नहीं, का ख ग घ, उसमें का और ग अघोष है, और सघोष का ख ग और सभी एक को छोड़ के ये सभी सघोष है। आगे हम लोग अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण 1 3 5 वर्ग का वन प्लस या रा ला बा प्लस अड़ा है। महाप्राण 2 4 वर्ग का वन प्लस सा, जो सा क्या है हम लोग देखे थे उष्म व्यंजन, और प्लस अड़ा। संबंधमुखी में हा आता है। इसी प्रकार हम लोगों ने वर्ण के चैप्टर को कंप्लीट किया है। इसके बाद हम लोग शब्द विभेद देखेंगे, शब्द के भेद देखेंगे। शब्द के भेद में हिंदी देखते हैं। चलिए दोस्तों, हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। हिंदी शब्द के कितने भेद है? तो हिंदी शब्द के 2 भेद है। शब्दों का वर्गीकरण सार्थक और निर्थक। क्या है? सार्थक और निर्थक। सार्थक जिन शब्दों का अर्थ हो, जैसे घर, नगर, और निर्थक जिन शब्दों का अर्थ नहीं हो, जैसे टन, फटाफट, मैंने उसका अर्थ ना निकले, वो निर्थक शब्द है। और सार्थक उन्हें उसे शब्द को कहा जाता है जिसका अर्थ निकले। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं क्या है। आगे दिया गया है कि हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और रूपांतरण के प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। और बनावट, रचना, व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और रूढ़। अर्थ के आधार पर वाचक, लक्षणा, व्यंजना, एकार्थी और अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। और रूपांतरण प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। ये सभी इम्पोर्टेंट है। ये शब्द का वर्गीकरण जो हम लोग देखे, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर आप देख सकते हैं तत्सम। तत्सम क्या है? संस्कृत के शब्दों का ज्यों त्यों प्रयोग होता है, उसे ही तत्सम कहा जाता है। जैसे तत्सम शब्द बोलते हैं ना, तो संस्कृत शब्द का जैसे तैसे प्रयोग होता है ना, उसे ही तत्सम कहा जाता है। और तद्भव संस्कृत के शब्दों में थोड़ा हेर फेर करके तद्भव बनाया जाता है। देशी, देश में जन्मा शब्द को देशी कहा जाता है। और विदेशी, विदेश के शब्द का प्रयोग। इसमें शब्दों का आप लोग क्लियर हो चुका होगा कि तत्सम किसे कहा जाता है? जो संस्कृत का जे शब्द का जैसे त्यों प्रयोग, तत्सम तत्सम शब्द। तद्भव संस्कृत के शब्द में थोड़ा हेरफेर करके बनाया जाता है। देशी, देश में जमा शब्द
जन्मा शब्द देश में जो शब्द बना है या जन्मा है उसे देशी शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द, विदेश के शब्द का प्रयोग जब होता है तो विदेशी शब्द कहा जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण में हम लोग देखे थे रूढ़, जिन शब्दों का सार्थक खंड ना हो, माने जिसको तोड़ ना सके, अर्थात जो अन्य शब्दों के मेल से बने हैं उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, राम, चावल, दाल। और यौगिक वैसे शब्द को कहा जाता है जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना हो। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो को यहीं रोकते हैं। इससे अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण में हम लोग अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ नोट्स नहीं लाया तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिए। मैं आपको बताऊंगा आगे क्या है प्रोसेस है। और मेरे इस टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको बहुत सारा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा।